अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधिके नय मां चरणान्तिके। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद पद्म परमाराध्यतम नित्य लीला प्रविष्ट त्रिदंडी स्वामी ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री मद्भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर ओम की अहेतु की कृपा की याचना करती हूँ। तत्पश्चात परमहंस वर प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज जैव धर्म तदीय रचयिता सच्चिदानंद भक्ति ठाकुर गौर शक्ति स्वरूप रूपानुगाचार्य वर भक्ति विनोद ठाकुर के चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी भी अहेतु की कृपा की याचना करती हूँ। उपस्थित श्रोता मंडली को मेरा यथा योग्य बंदन अभिनंदन दंडवत। हम पढ़ रहे हैं नित्य धर्म और इतिहास। इतिहास शाश्वत है। शाश्वत मतलब एटर्नल। मैन मेड जो इतिहास है अथवा परिस्थितियों से बनाया गया जो इतिहास है वो ठीक नहीं है। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि विद्यालयों में पढ़ाया जाता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर। ऐसे तो कितने सारे युद्ध हुए थे। महाभारत का युद्ध हुआ, भगवान श्री राम विभीषण का युद्ध हुआ। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो विभीषण से कहा गया कि आओ इस युद्ध को देखो। विभीषण ने पूछा कि कितने लोग युद्ध में हैं? हमारे समय तो 18,000 अक्षौणी सेनाएं थी, आपके यहाँ कितने लोगों में यह युद्ध हो रहा है? तो इतने लोग हैं। उन्होंने कहा ऐसे युद्ध कौन देखने आता है? क्यों? क्योंकि महाभारत में तो जयद्रथ के यहाँ से भी आए लोग, शाल्व के यहाँ से भी आए, शिशुपाल के यहाँ से कई सारे देश आए, अंग वंग जितने देश थे सब आए। लेकिन राम रावण के बीच में जो युद्ध हुआ था वो तो राक्षस थे, यातुधान जो थे उनके बीच में था, और भगवान राम के कुछ लोग थे। वहाँ इतने लोग नहीं, वहाँ पे इतने ही बहुत सारे लोग थे। तो उसके आगे महाभारत के युद्ध तो कुछ भी नहीं था, ऐसा विभीषण ने कहा। तो ये जो युद्ध हैं आपस में ये होते रहते हैं। ये मार काट प्रारंभ से होती रही है। भगवान ने सुर असुर दो प्रकार की सृष्टि बनाई है, लेकिन जो आसुरिक प्रवृत्तियां हैं ये हमारे हृदय से नहीं जाती। तमोगुण, हिंसा, कभी मन से करते हैं, कभी कर्म से करते हैं, और कभी वाणी से करते हैं। दूसरों को सुनाना, दूसरों को नीचा गिराना, दूसरों को अपमानित करना, दूसरों की निंदा करना, यह मनुष्य के स्वभाव में घुस गया है। क्यों? प्रारंभ काल से ही ऐसा है। ऐसा व्यक्ति जिसके चित्त में इतनी प्रकार की वृत्तियां भरी पड़ी हैं, वो क्या इतिहास लिखेगा? पृथ्वीराज रासो आएगा, वो अपने हिसाब से इतिहास लिखाएगा। अमीर खुसरो आएंगे, वो अपने हिसाब से। चाणक्य आएंगे, वो अपने हिसाब से। जो मौर्य आचार है, तो हमारी जो श्रीमद् भागवत है और भविष्य पुराण है, वहां तक तो ये बताया ही गया है ना कि मौर्य लोग देश में राज करेंगे, चंद्रगुप्त आएगा, विक्रमादित्य तक की बात भी आती है। और ये क्या उसको बेताल बत्तीसी की भी कथा भविष्य पुराण में देखी जाती है। फिर उन्होंने काफी समय सोच करके बोल दिया कि ऐसा करो, सूर्य भगवान को नमस्कार करो। अब सूर्य भगवान को नमस्कार क्यों करो? सूर्य की महिमा बताई, और वहां पे साफ स्पष्ट रूप से कह दिया कि भैया सूर्य की उपासना इसलिए करो कि असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्वा अमृतम गमय। असत्य से मुझे सत्य की ओर ले जाओ, अंधकार यानी अज्ञान से मुझे प्रकाश की ओर ले जाओ, और तमसो मां ज्योतिर्गमय, असत
अस्तो मा सद्गमय। तो भगवान सूर्य कैसे ले जाएंगे, कैसे ले जाएंगे? उनका जो प्रकाश है, तो उनका प्रकाश किससे चमक रहा है? भगवान के ज्ञान से, भगवान के ज्ञान। तो इसलिए हमसे वंदना करवाई गई। हमको बतलाया गया कि देखो सुबह सोते मत रह जाओ, सूर्य से उठने से पहले उठ जाओ, तभी तुम बन। तो उसके पीछे काफी जो ऋषियों का दिमाग है वो चला कि लोग इस प्रकार से तो सुबह उठ करके अपनी आराधना करेंगे। इतने बीच में लोगों को मौका मिल गया, राज दरबारों में देवियां बनाई गई, राज दरबारों में देवता बनाए गए, इस तरह से कई कई मूर्तियां बना ली गई। फिर उनके वंश में जो जो होते चले गए। लेकिन श्रीमद् भागवत का इतिहास उठाओ, कितना ही लिखा है। शुनक जो मंत्री है, शुनक राजा का मंत्री, उसको नाश करके अपना वंश चला देगा, बोस का नाश करके अपना वंश चला देगा। तो वंश भी कहाँ रहा? उसी राजपथ पे दूसरे वंश के लोग आ गए। तो इतिहास इतिहास जितना भ्रमित है, उतना भ्रमित संसार में कोई साहित्य नहीं। और हमने पहले भी डिस्कस किया था कि बच्चों को हम इतिहास पढ़ाते, ये इतिहास शब्द निकाल देना चाहिए। इतिहास की जगह जो सबसे अच्छा इतिहास है वो है महाभारत। और महाभारत में गीता प्रेस का जो महाभारत है वो 6 खंडों में विभाजित है। उसमें इतनी कहानियां हैं, इतनी कि इस मस्तिष्क में वो भरी नहीं सकती। हर एक नई नई कहानियां हैं, जिसकी हम इमेजिनेशन भी कर सकते हैं, वो भी कहानी उसमें मिल जाएगी। तो फिर क्या बचता है हमारे पास? पुराण। और पुराणों भी मिथ मिथ कह करके चिल्लाया लोगों ने, क्योंकि उनकी पोटेंसी नहीं है पुराणों को समझने की। फिर व्यास जी आ गए। व्यास जी आपने इतने सारे पुराण क्यों लिख दिए कि मैं क्या करूं? कोई शंकर जी को भगवान मानता है, कोई गणेश जी को भगवान मानता है, कोई अग्नि को भगवान मानता है। तो जिसकी जो इच्छा है मैंने उसके लिए लिख दिया। तो आपने सच कहाँ लिखा? सत्य मैंने श्रीमद् भागवत लिखा। तो इस तरह से इतिहास में तब आता है वैष्णव। और वैष्णव के लिए भी सबसे पहला शब्द क्या दिया? निर्मत्सर। श्रीमद् भागवत। अच्छा, भागवत में सर्ग विसर्ग सारे है ना, स्कंध है, सर्ग है, विसर्ग है, और फिर उसके बाद स्थान है, पोषण है, ऊति है, मनवंतर है, ईशानु कथा है, निरोध, आश्रय, मुक्ति, इस प्रकार से वर्णन है भागवत का। प्रथम स्कंध, द्वितीय स्कंध। तो प्रथम स्कंध जो, तृतीय स्कंध सर्ग है, चतुर्थ स्कंध विसर्ग है, पंचम स्कंध स्थान है, जहां नरकों का वर्णन है और जहां पर ध्रुव लोक का वर्णन है, जहां पर ज्योतिषमार शिशुमार चक्र का वर्णन है, ज्योतिषिक का वर्णन है, सब ग्रहों का वर्णन है, फिर सारे लोकों का वर्णन है, लोकालोक पर्वत का वर्णन है, जहां पर भूमा पुरुष बैठते हैं, वहां का भी वर्णन है। किस तरह से हमारे चित्ररथ ने इतनी सारी परीक्षाएं बना दी, समुद्र 7 भागों में विभाजित हो गया और बता दिया कि ये जो भारत देश है ये चारों तरफ इक्षु, गन्ने के रस से, घी से, दूध से, क्षीर सागर, जहां से भगवान बैठे हुए, कौन से वाले? क्षीरोदशाही, कारण अन्नपशाही से गर्भोदशाही, गर्भोदशाही से क्षीरोदशाही, और क्षीरोदशाही जो ब्रह्म है वही हमारे हृदय में बैठे हैं। वही क्षीर सागर से जो दूध है, चाहे वो पशुओं में हो, गायों में हो, बकरियों में हो, और हमारी बहनों में हो, हमारी माताओं में हो, वो वहीं से आता है, विष्णु के यहाँ से ही आता है। तो क्षीर सागर में भगवान शयन कर, ये पूरी की पूरी व्यवस्था भागवत में बताई गई। हमारे भारत के लोग थोड़े से आपस में ही लड़ मरे। विद्वानों को, हमारे विद्वानों की कमी क्यों रह गई? क्योंकि हमारे यज्ञ करने बंद हो गए, हमारे अर्चन पूजा पाठ बंद हो गए। इनके बंद होने से ब्राह्मणों का सम्मान भी बंद हो गया। अब ब्राह्मण का बच्चा जब देखता है कि हमारे पिताजी का आजकल ये सब चलता ही नहीं है, तो वो क्या सोचता है कि चलो मैं कुछ तो कमाऊं घर में, डॉक्टर बन जाऊं, वकील बन जाऊं, ये सब बन जाऊं। तो इस तरह से ये हमारा इतिहास है। इसमें हम लोग दिग्भ्रमित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, लेकिन देखो स्थिति कितनी क्लियर है। तो जो वैष्णव हैं उनको क्या बताया गया? वैष्णवों में सारे दोष नहीं मिलेंगे, पर एक दोष वैष्णवों से छूटता नहीं है, मत्सर, ईर्ष्या, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या का भाव रहता ही है।
इसको जीतना बहुत मुश्किल है। तो श्रीमद् भागवत में जो पहला स्कंध है अधिकारी, श्रीमद् भागवत को पढ़ने का अधिकारी कौन है? तो बताया निर्मत्सर, निर्मत्सराणाम, जो निर्मत्सर हैं, जिनके अंदर ईर्ष्या नहीं, दूसरे से बैर भाव नहीं, उन्हीं लोगों को भागवत अंदर प्रवेश करता है। तो इतनी सब जानकारियां रहने के साथ ये सब जानकारियां रहेंगी तभी ग्रंथों की जो बात है हमारे हृदय में प्रवेश कर जाएंगी कि ऐसा क्यों होता है और क्यों हो रहा है, और तब गुरु निष्ठा भी बढ़ेगी और भगवत निष्ठा भी बढ़ेगी। भगवत निष्ठा विचलित क्यों हो जाती है? इन्हीं सब कारणों से। और कारणों में इतिहास भी देख लो ना। मीरा जी को यही तो कहा दुर्गा देवी की उपासना करो, उनका मैं नहीं झुकूंगी। अद्वैताचार्य के साथ भी ऐसा ही हुआ, और फिर इधर राजा भरत के साथ भी ऐसा ही हुआ। देवियां उनका प्रणाम स्वीकार नहीं करती हैं और दुनिया उनको जाओ देवी के पास। अरे इतना बड़ा वैष्णव का प्रणाम देवी कैसे स्वीकार करेंगी? तो खुद बड़ी वैष्णवी है। अब वो कारण अर्णवशाही विष्णु सदाशिव तत्व अद्वैताचार्य, उनका प्रणाम देवी जी कैसे ले लेंगी? भरत का प्रणाम देवी काली कैसे स्वीकार करेंगी? क्योंकि अभी देवियों का सीजन आ रहा है श्राद्ध के बाद। अच्छा, हमारा ये चैप्टर उसी समय के लिए है। तो पहले बताया गया था कि ये ध्रुव और प्रहलाद के विषय में बताया गया कि आज के नहीं है, तो ये मत समझो कि वैष्णव धर्म आज का है। ध्रुव प्रहलाद भी परम वैष्णव थे। आगे कह रहे हैं, जहाँ तक मेरा विचार है उन्हीं लोगों की कृपा से भारतवर्ष के आधे से ज्यादा लोग माया समुद्र से पार होकर भगवत भजन में प्रवृत्त हुए हैं। तो ये जो हमारे आचार्य आए 15वीं शताब्दी में, निम्बादित्य, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, जितने भी महाप्रभु जी, वल्लभाचार्य जी सब आए, उनको देख करके आधी जो दुनिया है उन्होंने उनको फॉलो किया है और भगवान का भजन करने लगे हैं। बंग देश में ही देखिए, मेरे प्राणेश्वर, मेरे वैष्णव दास कह रहे, मेरे प्राणेश्वर श्री सच्चिनंदन गौर हरि ने ना जाने कितने ही दीनहीन अपतितों का उद्धार किया है। महाप्रभु जी ने तो सीमा लांग दी। बाकी तो 2 वेदांत उठा लो, साफ लिखा है कि देवी देवता मनुष्यों को पशु बनाकर रख देते हैं। क्यों? मुझे दे, कमा और मेरे को भोजन दे। यद्यपि वो अपने आराध्य देव को देख भगवान जो उनके आराध्य देव है अंतर्यामी, वो उनको प्रेजेंट करते हैं, लेकिन गीता में क्या कहा गया? ये अविधि पूर्वक आता मेरे पास ही है। अविधि पूर्वक यानी विधि विधान से, मेरे विधि विधान तो ये है कि मेरे पास आना चाहिए, लेकिन ये लोग देवताओं को देते हैं और देवता क्या करते हैं? मनुष्य को पशु बना के रखते हैं। फिर हमारे सब काम बिगड़ रहे हैं। क्या देखो तो तुम्हारे जो देवता हैं घर के, वो नाराज तो नहीं हो गए? आपने ऐसा तो नहीं किया, वैसा तो नहीं किया। सारे कर्म कांड में तो हम ये रोज पढ़ते हैं, सुनते हैं। ज्योतिषियों के पास चले जाओ, देवता नाराज है, पितर नाराज है, काल सर्वयोग है। ये सब कुछ भगवान के नाम से सब कुछ शांत हो जाता है। तो माया समुद्र से पार हुए हैं और भगवान के भजन में लगे हैं। माया से पार करने का एक ही तरीका है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, और कोई है ही नहीं। तो बंग देश में बताया पतितों का उद्धार किया। तो गौर महाप्रभु ने क्या किया? कृष्ण तो ऐसे हैं, कोई भजन करे ना करे जाने कब कृपा करेंगे, लेकिन गौरांग महाप्रभु ने क्या किया कि न पात्र देखा, ना कुपात्र देखा, ना अपात्र देखा, सब पे कृपा बरसाई। रांची के आगे जो स्थान है ना, जहाँ झारखंड से महाप्रभु जी जा रहे थे, वहां आज भी देखो शेरों के निशान है। क्यों निशानियां क्यों पड़ जाते हैं? भावावस्था में शरीर वियोग की अग्नि से गल जाता है। जैसे कि जगन्नाथ मंदिर में चले जाओ, महाप्रभु जी दीवार के सारे खड़े होते थे, तो ये 3 उंगली के निशान आज भी है वहां पर। और जो चरण के निशान है वो तो लगा ही दिए गए हैं। जगन्नाथ मंदिर के चारों तरफ जो मंदिर बन रहे हैं वहां लगा दिए गए।
लेकिन आलानाथ चले जाओ तो जिस तरह से 15 दिन अनवसर काल रहता है जगन्नाथ जी में, रथ यात्रा से पहले भगवान को स्नान कराया जाता है और भगवान बीमारों की लीला करते हैं, तो भगवान के दर्शन के बिना महाप्रभु जी रह नहीं पाते थे, तो जगन्नाथ जी चले जाते थे, वहां प्रणाम करते, तो सारा वक्षस्थल और घुटनों का निशान वहां बना पड़ा है। अब क्यों नहीं बन जाता? और एक इतिहास और बताते हैं मूर्ख लोग, पहले हम बंदर थे, फिर डार्विन का विकास का सिद्धांत बताते हैं, कितना सब गलत गलत बता। अरे बंदर थे तो आज के बंदर क्यों नहीं मनुष्य बन जाते भाई? उनकी पूंछ का बीमा हो गया है क्या? तो इस तरह से, अरे कोई भी हो, ठीक है, आप सब्जियां मिला करके इस तरह से बना रहे हो, कैबेज आप पर्पल कलर की बना दे रहे हो, और कैप्सिकम लाल रंग का आ रहा है, पीला आ रहा है जो हरा होता था, ऐसे करके कुछ बना करके आप बना सकते हो। लेकिन किसी भी तरह से आपने क्या मनुष्यों को दूसरी तरह से बना पाए? आप रोबोट भी बना रहे हो, पर आपका रोबोट भी मिसगाइड हो रहा है। तो डार्विन का विकास का सिद्धांत, यहां से ये ले लो, वहां से ये ले लो, फिर ये बना लो। फिर रामन साइंटिस्ट आता है, उस प्रकाश की किरणों से, ये सब पहले से जो विधान है वही है। आजकल भी साइंटिस्ट चमत्कृत होते हैं, जाके पहले कहते हो एक गैलेक्सी है, अभी कहते हो हजारों गैलेक्सी है। तो ना तो विज्ञान का इतिहास सही है और ना ही जो प्रेजेंट में इतिहास पढ़ाया जाता है वो सही है। फिर नई नई खबरें आती है। अरे इंदिरा गांधी के विषय में जो बताया गया था, सच्ची कहानी तो ये है कि उसके पीछे पीछे इतने लोग थे। जवाहरलाल नेहरू तो नेहरू थे ही नहीं, उनके मोतीलाल नेहरू का इससे कितना इतिहास बिगड़ा हुआ है। असुरों का भी तो इतिहास है। तो जो शुद्ध है, परम शुद्ध धर्म है, ये सब चित्त को विकृत कर देते हैं, विनाश कर देते हैं हमारा। इसलिए हमें भक्ति विनोद ठाकुर ने कोई पॉइंट ऐसा नहीं छोड़ा। तो हमें एकदम शुद्ध होना चाहिए, शुद्ध चित्त से इन चीजों को समझना चाहिए। आज के इस डिस्कशन के बाद मैं नहीं समझती कि किसी का इंटरेस्ट रह जाएगा संसार के इतिहास में। तो बहुत से लोगों पे कृपा करी, मैंने बताया उनका निशान बना पड़ा है आज तक। तो यह देख सुनकर भी क्या वैष्णव धर्म का महात्मा आप लोगों को दिखलाई नहीं पड़ता? न्याय रत्न बोले ठीक है, परंतु प्रहलाद आदि को किस आधार पर वैष्णव कहा जा सकता है? ये न्याय रत्न पढ़ता कम है, प्रश्न ज्यादा करता है। इसके प्रश्नों में तत्व नहीं है, बहुत कम पढ़ाई की इसने। तो वैष्णव दास कहते हैं शास्त्रों के आधार पर कहा जा सकता है। वैष्णव हम प्रहलाद को शास्त्र के इतिहास नहीं कहा उन्होंने, शास्त्र के आधार पर कहा जा सकता है। जो शुक्राचार्य के दो बेटे थे, षंड और अमर्क, जो प्रहलाद को पढ़ाया करते थे, प्रहलाद को मायावाद से दूषित ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा देना चाहते थे। भाई, यू आर सन ऑफ किंग, यू शुड नो, पॉलिटिक्स आना चाहिए, इकोनॉमिक्स आना चाहिए, सोशियोलॉजी आना चाहिए, वो ये सब उसको बताना चाहते थे। किंतु प्रहलाद ने उनकी शिक्षा ना सीखकर भगवान नाम को ही समस्त शिक्षाओं का सार समझा था। सारी शिक्षाओं का एक ही सार है, भगवान का नाम। इसलिए वो क्या करते थे, वो सिखा रहे हैं, लेकिन प्रहलाद बड़े बड़े प्रेम से भगवान का नाम लिया करते थे। ऐसी अवस्था में प्रहलाद शुद्ध वैष्णव थे। वो कृष्ण के अलावा, भगवान विष्णु के अलावा किसी को नहीं जानते थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसमें संदेह क्या है? यथार्थ बात तो यह है कि जब तक बुद्धि थोड़ी निरपेक्ष और सूक्ष्म ना हो, तब तक शास्त्रों का गुण तात्पर्य समझना कठिन है। इस बात को भी गहराई से समझो। निरपेक्ष, कोई ना कोई सीख रहे हैं, फिर भी अरे वहां ये बोला, वहां ये बोला, वहां ये कहा, अरे क्या कहा? जो सब शास्त्रों के, जो खुद सरस्वती प्रभुपाद के पिताजी हैं, उन्होंने ये कहा, मैं क्यों बात सुनूं दूसरों की? अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन रखते हैं,
और कभी कभी क्या हो जाता है कि ज्यादा जो बोलता है उसके मुख से कुछ बातें भी खराब निकल जाती है। तो शास्त्रों को समझने के लिए सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। बचपन से ही आचार्य वर्ग कहा करते थे गुरुओं के पास जाओ, हृदय खाली करके जाओ, तभी भर के लाओगे। सीख कर भी उतनी चीज सीखनी नहीं है, यहां से लगानी है वहां से लगानी है। देहारामी मनोरामी, कभी शरीर की सुविधा वाली कोई बात मिल जाए, कभी मन को खुश करने वाली कोई बात मिल जाए, तो हम भूल जाते कि ध्रुव ने कितनी तपस्या करी, प्रहलाद ने कितनी तपस्या करी, उसके एक अंश भी क्या हम कर पा रहे हैं। और एक्सपेक्टेशन ऐसे रखते हैं कि भगवान आ गए, भगवान मिल जाए। उनको देखो तो सही कैसे मिले। और ध्रुव के लिए भी तो गुरुदेव बोलते हैं कि उसकी एक जन्म की नहीं है कई जन्मों का है उसका। तो सोचो सतयुग से पहले और भी कितने युग हुए होंगे, हम लोग नहीं समझ रहे, इसके लिए भटकाव है। मानो आज ही हमारी मृत्यु हो जाए तो क्या लेके जाएंगे हाथ में। यही भ्रमित मन जो भगवान का भजन ही नहीं करना चाहता, कंफ्यूजन, इल्यूजन। और एक दिन तो मरना ही है ना फिर दूसरा जन्म होगा, फिर जाने कौन से माँ बाप मिल जाएंगे, कहाँ। देखो ये जन्म है, प्रारब्ध मिल रहा है ना। इतना सा प्रारब्ध खुला, एक कोना खुला है। किसी के जीवन में हो सकता है बहुत सुख सुविधाएं हो, किसी के जीवन में हो सकता है बहुत कम हो। ये तो एक प्रारब्ध खुला है, या तो पाप का ना तो पुण्य का। अभी दूसरा प्रारब्ध भी तो खुलने वाला है, तो नरक में सब भोग हो जाएगा। मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छा है कि एक दफे पूरा नरक भोग हो जाए, लेकिन शुद्ध बनकर के इस संसार में आए और किसी वैष्णव का अनुगत्य मिल जाए, शुद्ध वैष्णव का। कि प्रारब्ध भजन कहाँ करने देते हैं। उठते ही सुबह पहले बात कर लूं बाल बच्चों से, वो ठीक है ना, वो ठीक है ना, क्या रहेगा क्या। अच्छा तू पहले सो जा, बाद में ना तू मुझे बता दे खाने वाला क्या है, बाद में तू सो जा, मैं तेरे को नहीं उठा रही हूँ। यही तो घर घर में, खा चाहे मत खा, आदत ही ऐसी डालो। प्रसाद बन गया एक महीना नहीं खाएगा, दूसरे महीना वही प्रसाद खाएगा। ज्यादा नखरे उठाने की जरूरत नहीं है भाई। तो निरंतर बड़े प्रेम से भगवान का नाम किया करते थे। पहला शुद्ध वैष्णव थे, तो कम बुद्धि से शास्त्र समझ में नहीं आएंगे। तो न्याय रत्न कहते हैं यदि वैष्णव धर्म इसी प्रकार सदा से चला आ रहा है, तो चैतन्य महाप्रभु ने ऐसी कौन सी नई शिक्षा दी जिससे वे विशेष श्रद्धा के पात्र हैं। तो फिर महाप्रभु जी आके क्या बता गए। जब वैष्णव धर्म वही था तो हम शास्त्रों में पढ़ लेते, फिर महाप्रभु जी ने अवतार क्यों लिया। मैंने कहा ना ऐसे ही प्रश्न पूछता है सारे तब वैष्णव दास बोले कि वैष्णव धर्म कमल की फूल की भांति समयानुसार क्रमशः खिलता हुआ जा रहा है। तो वैष्णव धर्म क्या है, जैसे कि कमल का फूल है, शतदल कमल है, वो खिलता ही चला जाता है। पहले यह वैष्णव धर्म कली के रूप में था, फिर थोड़ा विकसित सा दिखाई पड़ा और अंत में पूर्ण रूप से विकसित होकर अपने सौरभ को चारों दिशाओं में बिखेर कर जीवों को आकृष्ट करने लगा। तो इस समय तो कलयुग केवल नाम आधारा, जपत जपत नर उतर ही पारा। तो महापुरुष सब लोग कह गए, और क्या कह गए, हरे नामैव हरे नामैव हरे नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। तो कलयुग में, सतयुग में ध्यान से, त्रेता में यज्ञों से, द्वापर में अर्चन से, और कलयुग में नाम से जीवों का उद्धार होता है। क्यों अभी भी अर्चन कर ले, नहीं कर पाओगे, शुद्ध नहीं है कुछ भी। एक बिल्डिंग में रह जाओ, वहां पे जैन भी रहेगा, मुस्लिम भी रहेगा, मराठी भी रहेगा, आंध्रा भी रहेगा, वहां रहेगा। आधे लोग तो वैसे ही शत्रु होते हैं।
इसलिए नाम, और नाम भी कैसा, ये जो हमारे भजन है, और भजन भी कैसा है, बिल्कुल चुप। ऐसा क्यों हुआ, माला में ही क्यों है, ऐसे क्यों नहीं है? तो शास्त्रों में लिखा है चौर गणेश, चौर, चोर नहीं बोला मैंने, चौर गणेश करके एक ऐसे डाकनी शाकनी ये सब घुमा करते हैं और भजन के प्रभाव को निकाल ले जाते हैं। ये उंगली क्यों बाहर निकाली जा रही है? कि भगवान मैं आपका दास हूं। और क्या, ये उंगली से बड़ा अहंकार होता है। आई एम टेलिंग यू जस्ट गो अवे। ये जो उंगली है ना, बड़ी अहंकार वाली है। तो दोनों ही सेंस में इसको बाहर निकाला जाता है, और इसलिए बड़े ध्यान से जप किया जाता है। तो इस समय ये जो है पूर्ण कमल की तरह खिला हुआ है। ब्रह्मा के समय भगवत ज्ञान, माया विज्ञान, भक्ति साधन और प्रेम जीवों के हृदय में चतुश्लोकी के रूप में व्यक्त हुआ। कैसा इतिहास बताए? इतिहास पढ़ना है तो पहले अहमेवा समेवाग्रे नान्य जद सद सत्परम, ये जो चतुश्लोकी भागवत है, लास्ट टाइम हमने माया का बताया, ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत ना प्रतीयेत च आत्मनि, ये जो है। तो ज्ञान विज्ञान रहस्य तदंग, ये ज्ञान है, विज्ञान उसको विशेष रूप से समझो, रहस्य उनसे प्रेम करो, तदंग उनको प्राप्त करने के भक्ति करो, भक्ति तदंग साधन, ये चार चीजें हैं। विज्ञान अनुभव करो, रियलाइज सोल, वी आर रियलाइजिंग, रियलाइज सोल होगा तो हृदय से बहुत कुछ निकलेगा और बहुत कुछ घुस जाएगा। मुनिंद्रविंद वंदिते, मुनियों के द्वारा जिनकी वंदना की जा रही है, अर्थ समझ में आएंगे, हृदय में बैठ जाएगी भक्ति, घुसकर बैठ जाएगी। जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बपूरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। जिन्होंने खोजा उनको मिला पानी देना चाहिए। और जो मैं बूढ़ा था, सॉरी, मैं अंदर घुसने से डर रहा था तो मैं किनारे ही बैठा रह गया। भक्ति के अंदर प्रवेश करो। तो पहली चीज ज्ञान, ज्ञान तो भक्ति विनोद ठाकुर दे ही रहे हैं। विज्ञान रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन में अपने मन का लगा दिया तो नहीं होगा। रियलाइजेशन में क्या है, जो कुछ होगा देखा जाएगा, बस भजन करो। और जिसने ऐसा कर लिया उसका इसका तो भगवान ही देखते हैं। ज्ञान विज्ञान और रहस्य, प्रेम, भगवान से प्रेम करो, तदंग उनकी प्राप्ति के साधन, ये चार चीजें बहुत जरूरी हैं। तो बताए, इतिहास बता रहे हैं कि चतुश्लोकी के रूप में ब्रह्मा जी को बताया भगवान श्री कृष्ण है, और वैष्णव धर्म का यह अंकुरित होने का काल था। वैष्णव धर्म कैसे जर्मिनेट होगा उसका समय था ये। प्रहलाद आदि के समय में कली के रूप में था, अर्थात राक्षस उस समय भी थे, कली के रूप में था। क्रमशः वेदव्यास मुनि के समय इस धर्म की पंखुड़ियां, जो पेटल्स थे, कुछ कुछ विकसित रूप में दिखाई पड़ी वेद व्यास के समय। रामानुज मध्व आदि आचार्यों के समय ये और विकसित हुआ, पुष्प के रूप में दिखाई देने लगा। और श्रीमन महाप्रभु के समय ये अर्ध विकसित पुष्प पूर्ण विकसित होकर अपने सौरभ को संपूर्ण जगत को आकृष्ट करने लगा है। पृथ्वी पर जितने भी नगर आदि ग्राम है, सर्वत्र मेरा नाम हो जाएगा, महाप्रभु कह के गए हैं। और इतना भी कह गए हैं कि विशिष्ट अद्वैतवाद, शुद्ध अद्वैतवाद, शुद्ध द्वैतवाद, ये सब कुछ एक ही हो जाएगा। अचिंत भेदा भेदवाद, जो गौड़ीय शक्ति परिणामवाद है, ये सब एक ही धर्म रह जाएगा। और ऐसा ही हो रहा है। नाम प्रेम वैष्णव धर्म का अत्यंत निगुण भाव है। मैंने पहले ही बोला, नाम से प्रेम करो, नाम गाने सदा रुचि, हंसते मुस्कुराते बड़े स्वस्थ मन से, हेल्दी माइंड से हमें नाम से प्रेम करना चाहिए। निगुण मतलब छुपा हुआ भाव है, जिसे महाप्रभु ने समस्त जगत के जीवों के लिए प्रकाशित किया है। श्री नाम संकीर्तन परम अमूल्य और अतिशय आदर की वस्तु है। नाम संकीर्तन बहुत ही आदर की वस्तु है।
आराम से अपने मंजीरे उठाए, ना तो वो जो बजाए, कभी माला में किया और कभी हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बैठ गए, चल रहा है, चलने दो। समय कहाँ ठहर गया, जीवन कहाँ ठहर गया, वो जाने। क्यों घटना हमें याद नहीं आती? गुरुदेव अपने भजन में लीन है और साइन को ही आके कर जा रहा है। ऐसे तो कितने बांके बिहारी में भी देखा गया, रोज सी घटनाएं होती है। हमारे सामने की बात है, रात को दूध देना भूल गया पुजारी, तो आपने लीला करी कि मेरी सेवा में गलतियां कैसे करी, तो जाके चले गए अपना कड़ूला दे आए दूध वाले के पास, हलवाई के पास, कि आज मेरे को दूध दे दो बाबा। दूध दे दिया, दूध लेकर के आके पी गए। सुबह जब पहनाया जा रहा है, हाथ पहुंचे जा रहे हैं, अरे कड़ूला कहाँ है? तो बेचारा घबराए कि जब छोटा से कड़ूला मेरे पास आके उनको पुजारी को कह रहे, कड़ूला तो रात को ये मुझे दे गए थे। कभी इत्र की सेवा नहीं हुई, पुजारी बंद कर रहा है। एक व्यक्ति आके बोला, भैया मेरे को आदेश आयो है, जे इत्र जो है लगेगा भगवान के। मैं आदि बरहाजी दर्शन करने हम सभी जाते हैं, हमारे घर के पास ही है, पुजारी जी वहीं के हैं। तो आदि बरा तो पता ही होगा, भगवान जब लंका पर चढ़ाई की, जीत गए, पुष्पक विमान आ गया, विभीषण ने गिफ्ट में आदि बरा की मूर्ति दे दी, जिसको रावण स्वर्ग से उठा लाया था। और जब शत्रुघ्न को भेजा, लवणासुर ने जब आक्रमण कर दिया मथुरा पे, तो फिर भगवान ने लवणासुर को हराने के लिए शत्रुघ्न के इष्ट देव के लिए ये बरहाजी की मूर्ति उनको दे दी। वो कहते हैं कि जब भी मैं इनके चरण दबाता हूं तो चरण ऐसे हो जाते हैं, बहुत कोमल चरण है। और बजनाभ तो बनाई गए हैं, केशव देव, हरदेव, गोविंद देव, बलदेव। उत्तरा जी से पूछते रहे, दादी ये जो मैं बना रहा हूं, क्या भगवान ऐसे ही दिखते थे क्या? बोले हाँ देख, ऐसे ही दिखते थे। गोविंद देव का जो मुख है ना, यही कृष्ण का मुख, ऐसे ही मुख था। मदन मोहन जी के चरण, हाँ ऐसी चरण थे उनके। तो ऐसे आके भगवान जब आ जाते हैं और फिर जो श्री विग्रह अपने स्थापित कर जाते हैं, उनके भक्तों को देश विदेश सब जगह भेज देते हैं कि एक एक भक्त 10-10 लोगों का उद्धार करेगा। खुद का ही भजन नहीं कर रहे तो औरों का क्या उद्धार करेंगे? तो ये नाम से प्रेम बहुत ही आदर की वस्तु है। उस उपदेश को क्या और किसी ने कभी प्रकाशित किया था? आज तक किसी ने नहीं बताया। यद्यपि शास्त्रों में कहा गया था बहुत पहले से ही, फिर भी जीवों के सामने ज्वलंत आदर्श के रूप में प्रकाशित नहीं था। एकदम जो एनलाइटेड, हमारा जो बिल्कुल जीता जागता आदर्श है, वो हमारे सामने नहीं था, जिससे साधारण जीव इसे अपने जीवन में आचरण करने की प्रेरणा प्राप्त कर सके। लोगों को ऐसा नहीं मिल रहा था। महाप्रभु जी ने आके इस छुपी हुई चीज को प्रकाशित कर दिया। ये नई नहीं थी, कहाँ से चली आ रही है? चतुश्लोकी भगवान श्री कृष्ण के समय से ही। तो श्रीमन महाप्रभु से पूर्व प्रेम रस का भंडार क्या इस प्रकार साधारण जीवों में किसी ने कभी लुटाया है? महाप्रभु जी आकर के लुटा गए। अनर्पितम चरिचरात करुणयावतीर्णः कलो। तो स्वभक्ति श्रियाम, मेरी भक्ति का जो सौंदर्य है, स्वभक्ति श्री, और क्या है वो? मंजरी भाव। मंजरी भाव क्या? किंकरी। किंकरी क्या? किम करोमि किम करोमि किम करोमि, क्या करूं और क्या सेवा करूं और क्या सेवा करूं। व्यग्रता रहती है, हृदय में चिंता रहती है। भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज चिंता करते करते देख रहे हैं कि श्यामल वर्ण नील नीरद घनश्याम सम भगवान श्री कृष्ण ने गौर वर्णा राधा जी का आलिंगन किया
अरे ये क्या हुआ, राधा जी के भाव में खुद ही रम गए। इसीलिए भक्ति प्रज्ञान के केशव गोसाई महाराज के जितने भी मठ है वहां पर गोरे कृष्ण है। इसको चिंतन हो तो ऐसा हो ना, उन लोगों को फॉलो हम क्यों नहीं कर सकते? उन्हीं को फॉलो करना पड़ेगा, उन्हीं का ध्यान इधर उधर करने से नहीं होगा। देखो हम सर्वश्रेष्ठ भागवत को ले रहे हैं, हम सर्वश्रेष्ठ जो इष्ट देव है कृष्ण को ले लिया, हम सर्वश्रेष्ठ पंथ को ले रहे हैं, तो सारी बेस्ट ऑफ बेस्ट चीजें हमारे पास हैं। तो अपने अराउंड में हम बेस्ट सिचुएशन क्यों नहीं बना सकते? उच्च लेवल पर रहो, हमेशा हाईएस्ट लेवल पे रहो। निगाह जितनी ऊंची होगी, एम्बिशन जितनी ऊंची होगी, उतना ही ऊपर उठेंगे। ठीक है, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज हम नहीं बन सकते, ठीक है, कोई बात नहीं। गौर किशोर बाबा जी महाराज, अच्छा फॉलो तो कर सकते हैं, फॉलो करेंगे तो उनका ही करेंगे। पर कभी तो फिल्में घुस रही है दिमाग में, कभी क्या घुस रहा है, क्रिकेट घुस रहा है, तो सारा संसार तो उसी से ही पागल हो रहा है। तो दया के पात्र नहीं है ये लोग संसार के। मनुष्य जीवन भी आया, बंदर फंदर जाने कहां से बनकर इस योनि में आ गए और बर्बाद कर दी। कैसे कैसे करके कोई सुकृति हमारी किसी जन्म में बनी थी, उसको बढ़ाना है। हमारे अंदर कली के रूप में जो भजन की भावना है उसको हमें नरिशमेंट देना है, खूब नाम करना है। तो हमारा हृदय ही क्या बन जाएगा? पुष्प बन जाएगा। और जब हृदय में भगवान का आसन नहीं बना तो भगवान कहाँ विराजे? हृदय में ये आसन तो बनाना पड़ेगा ना, तो वो तो बहुत शुद्ध हृदय में बनेगा। और शुद्ध हृदय का मतलब एक भी संसारिक भावना नहीं, संसारिक कामना वासना नहीं, अन्याभिलाषित शून्यम। कोई भी इच्छा आ जाए, नहीं भाई जगह नहीं है यहाँ पे, आप जाओ, आपकी कोई जरूरत नहीं इधर। न्याय रत्न कह रहे हैं अच्छी बात है, यदि कीर्तन इतना ही उपकारी है तो पंडित मंडली में इसका आदर क्यों, पंडित क्यों नहीं ये करते कीर्तन? तो वैष्णव दास बोले आजकल पंडित शब्द का अर्थ उल्टा लगाया जाता है। संपूर्ण शास्त्रों में पारदर्शी उज्ज्वला बुद्धि को पंडा कहते हैं। साफ सुथरी, भगवान में जो चित्त लगा हुआ है, उज्ज्वला, उज्ज्वल मतलब शुद्ध, और शुद्ध कैसी भी प्रभा युक्त चमकदार। बुद्धि तो बहुत लोगों में होती है, नेताओं में भी तो बुद्धि होती है, कैसे अपना स्वार्थ सिद्धि किया, ऐसी कलुषित बुद्धि नहीं, बिल्कुल भगवान में लगी हुई शुद्ध, एकदम संसार की सारी वासनाओं से ऊपर उठी हुई, इस बुद्धि को पंडा कहते हैं। ऐसी बुद्धि से युक्त व्यक्तियों को पंडित कह सकते हैं, यानी कि उज्ज्वला बुद्धि से युक्त लोग हैं वो पंडित हैं। पंडित शब्द का यही यथार्थ अर्थ है। किंतु आजकल थोड़ा बहुत संस्कृत का अध्ययन कर न्याय और स्मृति आदि शास्त्रों का लोक रंजन अर्थ करने वाले अथवा निरर्थक युक्ति जाल का विस्तार करने वाले ही पंडित कहे जाते हैं। आजकल पंडित किसको कहा जाता है? जो चीज है उसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं। अरे भाई, आप लोगों की सुख शांति के लिए हम देवदूत हैं, वृंदावन में हमारा एक आश्रम होना चाहिए, मैनिपुलेट कर दिया ना। इसीलिए ये जो जितने भी वक्ता हैं ये सब कलुषित चित्तवृत्ति वाले हैं, करण पाटव दोष से ग्रसित हैं, विपलिप्सा उस दोष से, भ्रम प्रमाद, अपने स्वार्थों की सिद्धि के हिसाब से एक गौड़ीय वैष्णव ही है जो शुद्ध भक्ति का, ये लोग, ये तो जिस वक्ता से सुनोगे उस वक्ता की भावना भी आएगी। फिर कितने जाके देखोगे वृंदावन में भरे पड़े हैं, और भरे पड़े, चलो तुमने बना लिया, कौन सी बड़ी बात है, रह जाओ। लेकिन दुख की बात जन के स्थान पर कुछ और होता है। बहुत सी बातें तो ऐसी हैं जो अकथनीय, कहने योग्य नहीं है।
तो आजकल थोड़ा बहुत संस्कृत का अध्ययन कर न्याय और स्मृति शास्त्रों का लोक रंजन, लोगों को किस तरह से मन लगेगा। शुरू में मन लगना बहुत मुश्किल है। और देखो, गुरुदेव कहते हैं अभी कार्तिक मास में सब आएंगे, आप लोगों में से बहुत लोग पहुंचेंगे, कार्तिक मास में सब आएंगे। गुरुदेव कहते थे गिरिराज जी के प्रसाद में एक अन्न का दाना भी लगा तो वो व्यक्ति कभी भिक्षा नहीं करेगा किसी भी जन्म में। ये लोग जानते हैं गिरिराज जी क्या है। और ऐसा ही है। और वो लोग क्या कहेंगे, हमारे घर पे पहुंचाओ। वहां पे वृंदावन के बहुत सारे व्यक्ति आएंगे, अच्छा आओ विद्वानों को बुलाओ। अरे बहुत सारे हम लोग जितने भी भिखारी लोग हैं, अरे भिखारी कौन है? तो ऐसे सही नहीं, एकदम गलत, एकदम गलत है। तो लोगों का मनोरंजन करने वाले अर्थ करेंगे या निरंतर ऐसी ऐसी युक्तियां चलाएंगे जिनका कोई अर्थ ही नहीं होता। जितने भी ग्रह शांत कराने वाले हैं सब कहेंगे अरे भैया सीता जी को भी तो दुख मिले, जे ग्रह हर किसी को चलाते हैं, ये शनि किसी को नहीं छोड़ेगा। जब शनि आएगा तब अच्छे को घर से निकलना पड़ेगा। आपकी तो बात ही क्या है, पांडवों को देख लो, राम को देख लो, इसको देख लो, उसको देख लो, इस तरह की बातें करेंगे, बड़ी युक्ति जाल फेंकते हैं ऐसे पंडित। भला किस प्रकार धर्म का तात्पर्य और शास्त्रों का वास्तविक अर्थ समझ या समझा सकते हैं। निरपेक्ष होकर किसी प्रकार की आशा ना रखकर शास्त्रों का अध्ययन करने से जो फल प्राप्त होता है, जो हम चाहते हैं वो शास्त्रों में अर्थ देखेंगे तो नहीं होगा। शास्त्र क्या आज्ञा कर रहे हैं। बाणगुसी महाराज कहते थे मैं शास्त्रों पर विश्वास रखता हूं और यदि तुम मेरे हो, सारे शास्त्र मेरे लिए हैं। अपने शिष्यों से कहते थे और यदि तुम मेरे हो तो ये शास्त्र तुम्हारे लिए भी है। तभी तो गीता के 16वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो शास्त्र विधि का परित्याग करके अपने मन से भगवान की पूजा करता है उसकी पूजा में सिद्धि नहीं मिलती। तब उन्होंने भगवान ने कहा कि ये देवी देवताओं की जो पूजा करता है, पूजा आती मेरे पास है क्योंकि देवी देवता मुझे निवेदन कर देते हैं, लेकिन पूजक नहीं आता, पूजा करने वाला कि उसने मेरे उद्देश्य से पूजा की ही नहीं, पूजक नहीं आता। संपूर्ण का सारा द्रव्य भगवान के पास पहुंचता है, किसी के बाप की ताकत नहीं है कि कोई वहां पे रोक ले। ब्रह्म संगीता, ब्रह्मा जी तो रात दिन देख रहे हैं गोलोक धाम में, तभी तो ब्रह्म संगीता लिखी, 100 अध्यायों की लिखी, लेकिन एक ही अध्याय, एक ही रह गया हमारे पास 5वां, जिसको महाप्रभु जी कॉपी करवा के ले आए थे। उसमें तो साफ लिखा है कि सारे देवी देवता किस तरह से भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम में आराधना किया करते हैं, कैसे उनसे वर मांगा करते हैं। तो ब्रह्मा जी की भी बात नहीं मानेंगे भाई ये तो यह शुष्क तर्क वितर्क से नहीं पाया जा सकता। सच बात तो यह है कि व्यर्थ के वितंडावाद से जो अपने को दूसरों को वंचित करने में पटु हैं, वंचित ठगने में फालतू की बातों से, ऐसे धोखेबाज ही कलयुग में पंडित है। वही पंडित सोई गाल बजावा, अपनी प्रशंसा करना, मेरा ऐसा है, मेरा वैसा है, अरे लोग हमको तो बहुत मानते हैं, अरे हमारे पास तो समय ही नहीं है, दंभ बात बात में। एक दफे अमेरिका क्या वितंडावाद यही है कि बातों का जाल। एक बार अमेरिका हुआ है, लोगों को प्रभावित करने के लिए हमारे टीवी के नीचे लगवा दो, एक के बाद एक भागवत कथा है, लोग हमारी कथा सुने। और ऐसा विषय लोगों का अन्न खा खा करके बुद्धि एकदम भ्रष्ट हो जाती है। इतना विषय लोगों का अन्न इनके घर में पहुंचता है। हमारी डायरी में लिख दो, आप देखो तो सही डायरी में समय है कि नहीं है हमारे पास।
इन्हीं को आजकल पंडित माना जाता है। तो गुरुजी ने एक दफे गुरुदेव की भागवत चल रही थी और पास में एक सुप्रसिद्ध वक्ता है, भागवत वक्ता, उनकी कथा चल रही थी। तो गुरुजी के आने में थोड़ा समय लगा, तो उठ करके लोग वहां कथा सुनने चले गए। बाद में गुरुदेव आए तो आए। गुरुजी ने साफ कहा, जो भी लोग यहाँ से उठकर उनकी कथा सुनने गए हैं, ऐसे सभी लोग नरकगामी होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि जो भागवत कथा कह रहा है वो कंचन और कामिनी की दृष्टि से कह रहा है। अरे वहां तो सुखदेव एकदम नग्न अवस्था में बैठे हैं और परीक्षित मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसी जगह भागवत हो रही है। वहां कहाँ ड्रेस कोड है, वहां कहाँ नाच गाना है, वहां क्या सब कुछ है। गुरुदेव ने साफ कहा था। और जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने लिखा है कि जो आजकल के भागवत वक्ताओं का मुख देखता है वो वेश्या का मुख देखता है। क्यों? वेश्या की बुद्धि कैसी होती है? एक चित्त उसका चल कैसा रहता है? एक में नहीं रहता, चलायमान रहता है। इसी प्रकार से ये लोग, जहां श्रीमद् भागवत में लिखा है कि ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान श्री कृष्ण एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भागवत वक्ता कह रहा है कि भगवान कृष्ण एक है, लेकिन वो पहले बैठेगा तो बोलेगा पतित पावन भगवान श्री राम की जय, चलो ठीक है, और फिर पार्वती पति शंक महादेव शंकर की जय, बोलो हनुमान जी की जय, चंडिका देवी की जय, ये सारे के सारे जय जयकार करके वो क्या भागवत बताएगा? इसलिए जगन्नाथ बाबा जी महाराज को कहना पड़ा। खुद ही जीवन में भटकाव है। और एक चीज है कि श्रीमद् भागवत यदि शुद्ध वक्ता के मुंह से निकलेगी तो एज इट इज निकलेगी, लेकिन दूध तो ऐसा ही है, लेकिन जब वो दूध सांप के मुख में पहुंच जाए तो विष बन जाता है। अभी समय नहीं है, नहीं तो मैं आपको बताती कि जहां जैसी भागवत हुई वहां पे अंत में क्या क्या परिणाम हुए। एक एक भागवत का परिणाम भी बता देती है आपको, बहुत समय लग जाएगा। और तो व्यर्थ के वितंडाबाद बाग जाल से अपने को दूसरों को वंचित ठगने में चतुर हैं, पटु हैं। ऐसे वंचक धोखेबाजी कलयुग में पंडित माने जाते हैं। ऐसी पंडित मंडली में घटपट संबंधी तर्क ही सर्वदा हुआ करते हैं। घटपट का अर्थ समझ लो, न्याय है ये। क्या कहेंगे वो? देखो, एक घट है, घट में जो आकाश है, खाली जगह है, वो महाकाश में मिल गया। पट यानी कि ये कपड़ा है, अपने ओरिजिनल शेप में ये तंतु है, तंतु मिलकर के समवायवाद हो गया। न्याय, ये सब न्याय की बातें हैं। समवायवाद की बात करेंगे, सम्मिलित होकर के एक कपड़ा बन गया। वो इसी तरह से बातें करते रहेंगे। वहां वस्तु ज्ञान, संबंध ज्ञान, तत्व, जीवों का चरम प्रयोजन और उसकी प्राप्ति के उपाय, इन विषयों के संबंध में कभी भी कोई चर्चा नहीं होती। तो वस्तु ज्ञान कौन? भगवान। और पहले भगवान, इसको अंडरलाइन कर लो जीवन भर के लिए। संबंध ज्ञान, संबंध रहित जो नाम है वो कभी भी सफल नहीं होगा। भगवान से हमारा क्या संबंध है? वस्तु ज्ञान, संबंध ज्ञान में जीव आ गया। और फिर जीवों का परम प्रयोजन क्या है? भगवान श्री कृष्ण के प्रेम की प्राप्ति। कृष्ण नहीं, कृष्ण तो दुर्योधन के सामने भी थे, छोड़ गए ना उसकी सारी मेवा, क्या क्या उसने भोजन लगाए थे, राजभोग सब छोड़ गए भगवान। शिशुपाल के सामने भी थे, विदुरथ के सामने भी थे, रुक्मिणी के सामने भी थे। और इधर गोकुल में आ जाओ, वहां तो बकासुर और ये जितने भी राक्षस हैं, अघासुर, बकासुर, इन सब के सामने भी थे। कृष्ण से नहीं, कृष्ण प्रेम की। प्रेम नहीं होगा तो कृष्ण हमारे सामने रहेंगे भी तो क्या हो जाएगा? तो पहली चीज है वस्तु, भगवान का ज्ञान। दूसरी चीज है हमारे और भगवान के बीच में संबंध, जो गुरुदेव देते हैं, संबंध ज्ञान कराते हैं। और तीसरी चीज है जीवों का परम प्रयोजन। और चौथी चीज है उसकी प्राप्ति के उपाय, तदंग, अभिधेय, साधन, उपाय। ये सब एक ही पर्यायवाची है। इस विषय के संबंध में कभी भी कोई चर्चा नहीं होती जब तक तत्व का यथार्थ
विवेचन ना हो, जब तक इन बातों को खुल के ना बतलाया जाए, तब तक प्रेम क्या है और भगवान श्री कृष्ण का संकीर्तन क्या वस्तु है, उसे कैसे जाना जा सकता है। बंद करना पड़ेगा। एक पैराग्राफ और पढ़ रही हूँ। न्याय रत्न कह रहे हैं, अच्छी बात है, मैंने यह माना कि आजकल अच्छे पंडित नहीं है, किंतु उच्च श्रेणी के ब्राह्मण लोग वैष्णव धर्म को क्यों नहीं स्वीकार करते। तो ब्राह्मण सात्विक वर्ण के हैं, सत्य पथ और उत्तम धर्म के प्रति ब्राह्मणों की स्वाभाविक रुचि होती है। फिर क्या कारण है कि अधिकांश ब्राह्मण वैष्णव धर्म के विरोधी हैं। तो वैष्णव दास ने कहा, जब आप पूछ रहे हैं तो मुझे बाध्य होकर कहना पड़ता है कि वैष्णव जन स्वभाव से ही दूसरों की चर्चा नहीं करते। और मैं पहले दिन से कह रही हूँ, दूसरों पे अपनी मगजमारी मत करो। सिंपल भाषा, यदि आप कष्ट ना माने और सत्य को जानने की हार्दिक इच्छा करेंगे तो मैं आपके बचे हुए प्रश्न का भी उत्तर दूंगा। वांछाकल्पतरुश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पूछिए। हरे कृष्णा। नो क्वेश्चन टुडे। कोई प्रश्न नहीं है ना? बंद कर दूं? हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ हरे कृष्णा दीदी। हाँ, आवाज आ रही है तुम्हारी। दीदी, ये जो यदि वैष्णव धर्म इसी प्रकार सदा से चला आ रहा है तो चैतन्य महाप्रभु ऐसी कौन सी नई शिक्षा दिया, इसको थोड़ा सा बताइए। बताया ना उन्होंने कि पहले श्रद्धा के पास में कि अभी जो है महाप्रभु जी के समय ये फूल की तरह विकसित हो गया, और शुरू में जब भगवान ने चतुश्लोकी दी वो अंकुर की तरह था। तो धीरे धीरे ध्रुव और प्रहलाद की समय था, थोड़ा सा बड़ा हुआ, फिर पंखुड़ियां फैली, मध्वाचार, रामनाचार, और इस समय वो पुष्प बन गया, और अब तो उसकी सुगंध चारों तरफ बिखर रही है। ये इतिहास बताया। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी, आप जो पढ़ा रहे थे आज की जो मतलब भागवत कथा के वक्ता होते हैं, और हाँ। ये मतलब जब मैं भी पहले ना भागवत सुनती थी टीवी पे, तो मैं भी सोचती थी हर उसमें भागवत में अनाउंसमेंट करवाते थे 11,000 यहाँ से, 22,000 यहाँ से, 21,000 यहाँ से। मैं सोचती थी भागवत कम और पैसे ज्यादा। तो फिर हमारे गुरुदेव यहाँ भागवत करने आए, तो मैंने 7 दिन भागवत का तो दीदी मुझे ज्ञान नहीं था कि मैं भागवत क्या हो क्या नहीं, बच्ची थी मैं तो, लेकिन मैंने 7 के 7 दिन बैठ कर आराम से सुनी। और वहाँ मैंने एक ही बात नोट करी कि गुरुदेव ने 7 के 7 दिन एक पैसे का जिक्र नहीं करा, कहीं वहाँ पैसा नाम की कोई चीज नहीं आई। तो 7वें दिन जब कथा समाप्त हुई तो मैंने कहा, अपने मन में अपने प्रश्न किया कि 7 के 7 दिन इन गुरु वर्गों ने, मतलब गुरु, जब तो मैं गुरु भी नहीं जानती थी, मैं ये जानती थी मैं ये महात्मा जो कथा करने आ रहे, इन्होंने 7 दिन 1 रुपये का भी प्रश्न नहीं करा कि कोई 1 रुपया दो, और 7 के 7 दिन हमें ये अच्छी अच्छी कथा सुनाते रहे। और सबसे ज्यादा मैं अपने गुरुवर की इस कथा से प्रभावित हुई थी कि एक राजा की 4 पत्नी थी, और वो मतलब अपने शरीर से संबंधित कथा है वो, कि तो राजा ने पूछा कि तू मेरी साथ चलेगी, तू मेरी साथ चलेगी, तो समय समय पे सबने मना कर दिया। तो बाद में वो भक्ति काम आई। तो मैंने कहा, अपने घर आके मैंने बड़ा विचार करा रात भर, तो मैं अपने पति से बोलने लगी कि मैं ना माला ले लूं, और मुझे ना ये जो मतलब महात्मा आ रहे ये बहुत अच्छे लगे, और इन्होंने 1 रुपये का भी प्रश्न नहीं करा। तो ये कह रहे तेरी मर्जी। तो सुबह ना हवन था दीदी, और मैंने जाके, गुरुदेव ने बुलाया था कि 8 बजे खाली पेट आ जाना। सुबह नहाई धोई और मैंने गुरुदेव को कहा, गुरुदेव मुझे ना माला दे दो। गुरुदेव ने कहा, तू माला करेगी? मैंने कहा, गुरुदेव हाँ। तो गुरुदेव ने मुझे पहली बार ही ना तुलसी माला दे दी। तो मैं इतनी खुश हुई, तो आज मेरे वो बात याद आ गई आपकी कथा सुनते हुए। कथा मैं पहले भी सुनती थी, और मैंने बिल्कुल सही नोट किया ना दीदी। बिल्कुल,
ये तुम्हारी सुकृति बन गई कि अच्छे वक्ता से कथा सुनी तुमने, ये बहुत अच्छा है, इसलिए तुम्हारा भक्ति में मन लग जाएगा। और उसी दिन से मैं 16 माला करती हूँ दीदी। हाँ वो तो और बढ़ाओ, समय मिले तो और बढ़ाओ। नहीं ज्यादा अब तो करती हूँ ज्यादा, पर पहले दिन से 16 करी दीदी मैंने, पहले जिस दिन गुरु जी ने मेरे हाथ में माला दी उसी दिन से। और रुचि के साथ करो, भगवान से अपने को जोड़ करके, राधा कृष्ण को छोड़ो ही मत, पकड़ के रखो। दीदी कोशिश तो करती हूँ मैं, सुबह आपको याद करूँ और राधा कृष्ण को, जो आप मुझे कथा सुनाती रहो ना, मैं माला हाथ में ले ठीक है, तो याद करके ये माला करूँ दीदी। ठीक है दीदी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। दंडवत दीदी, महाभारत जो आप बता रहे थे, तो वो हमारे को अगर जैसे पढ़ने की इच्छा हो तो ये जो गोरखपुर प्रेस है उनकी पढ़ सकते हैं या कोई और भी पब्लिशर्स हैं? नहीं, और कोई पब्लिशर मैं नहीं जानती। आपको क्यों पढ़ने में इतना समय निकालना है जीवन का, कुछ नहीं है उसमें। नहीं, मैं वैसे ही पूछ रही थी कभी। हाँ वो गीता प्रेस का आता है 6 भागों में। हाँ जी दीदी। हरे कृष्णा दीदी। हाँ मैं भी कुछ कहने जा रही हूँ, लेकिन मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ किसी की, मेरी शिकायत कर रही हूँ। आज से 7-8 साल पहले जहाँ भी मैं कथा सुनती थी, भागवत कथा, वहाँ पे सुनती थी कि हम जैसा कोई नहीं मिलेगा, हम भगवान के दर्शन करा देंगे, हमें गुरु बनाओ, और जैसे इतनी लच्छेदार बातें कि मैं कंफ्यूज थी कि आखिर गुरु, सभी लोग अपने आप को गुरु ही मान बैठे हैं, और सब लोग जैसे बाजार में बिकता है ना सामान, ऐसे गुरु की बिक्री हो रही है। फिर एक जगह ग्वालियर में कथा चल रही थी, वहाँ पे गई थी, तो वो कोई दिव्य ज्योति जागृति संस्थान करके था, वहाँ पे सब लोग बोल रही थी कि हम भगवान को दिखा देंगे, ये दावा कोई नहीं करता। अब मैं वहाँ पे जिद पकड़ के बैठ गई कि मैं यहाँ से जाऊंगी नहीं, मैं यहीं पे गुरु जी बना के और भगवान जी के दर्शन तो करके ही जाऊंगी। फिर मुझे बहुत डांट पड़ी, बोली कि ऐसे भगवान के दर्शन होने लगे तो दुनिया उजड़ जाएगी। ये हाँ सुंदर, हाँ कोई नहीं बचेगा इस संसार में। बहुत कहानियां है, मैंने बताया ना, इतनी कहानियां है ना कि बस वही बेतंडा बात है, फालतू की बातें हैं। सार यही है कि जो जगन्नाथ बाबा जी महाराज बोले और गुरुदेव बोले, ये सब के इनका मुख देखना भी मना है। और चैतन्य महाप्रभु के बारे में दीदी बहुत समय बाद जाना मैंने, मैं जानती नहीं थी कि ये इनका भी अवतार भगवान का है। गौड़ी का मतलब मुझे अभी विस्तार में पता नहीं है कि गौड़ी का मतलब क्या होता है। गौर है हमारी राधा जी, और राधा जी से संबंधित जितने भी लोग हैं सब गौड़ी है, सिंपल सी बात है। कृष्ण जी, जो भी राधा जी, क्योंकि आधे क्या 90% लोग खाली कृष्ण का भजन करते हैं। जो अकेले कृष्ण का भजन करेंगे और जो अकेले राधा जी का भजन करेंगे वो सब असुर हैं। आप युगल को हटा कैसे सकते हो? दोनों मिलकर के बैठे हैं और हमने दोनों को अलग कर दिया, नहीं ये इधर है ये इधर है। वो निधन वाले कहते हैं ना राधा जी सब कुछ है, तो कोई पति पत्नी को अलग करता है क्या? प्रेमी प्रेमिका को अलग करता है क्या? राधा कृष्ण दोनों ही हैं, इसलिए गौड़ीय संप्रदाय सर्वश्रेष्ठ है। सच्चिदानंद भगवान को लेके चल रहा है ना जी। और फिर ऐसी मान्यता बैठी हुई है लोगों के मन में कि कथा तो किसी से भी सुन लो सब एक ही है, किसी की भी पूजा कर लो जाना एक ही के पास है, सब लोग यही गाते हैं, किसी को भी भज लो भगवान के पास ही जाना उसको ये बोलो कि मैं ना सांप का जो दूध है वो सांप को पिला के लाके फिर तेरे को देती हूँ कभी। कितना भी समझाओ, बोले आज तुम बता रही हो, हम लोग मूर्ख थोड़ी ना है, इतने दिन से किसी भगवान को भज लो सब एक ही जगह। और फिर क्या पता अगले जन्म में क्या बने, जबकि जब देखी जाएगी, ऐसा बोलते हैं लोग। डर नहीं लगता कि हाँ अगले जन्म में हम क्या बनेंगे? हाँ वो उन लोगों की सुकृति नहीं है ना, इसीलिए सब बकवास करते हैं। उन लोगों की बातें सुनो ही मत।
यहाँ तक कि मैं कुत्ते बिल्ली तक को टोकती हूँ। क्यों भाई, तुमने भी तो कभी कहा होगा कि जब देखी जाएगी। अब दिख रहा है, कैसा लग रहा है तुम्हें? हरे कृष्णा दीदी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ हाँ दीदी, जैसे आप बता रहे थे वो रुचि के बारे में, तो दीदी जब रुचि होती है तो दीदी जैसे कि हम कोई जैसे ग्रंथ है उसमें रुचि प्रेम दिखना, या जैसे हम मंगला आरती कर रहे तो हमें राधा रानी का या कृष्णा का हर दिन का छवि अलग अलग दिखना, दीदी यही रुचि है। हाँ, रुचि में ऐसा हो जाता है कि हृदय से सारी कामनाएं निकल जाती हैं और भगवान की अनुभूतियां होने लगती हैं। और फिर दीदी ये माइक जो है हमें अच्छा नहीं लगता। मैंने बताया ना, रुचि के स्टेज पर माया निकल जाती है, माइक जगत की सब बातें निकल जाती है। जब भगवान में हमारी रुचि होती है फिर संसार नहीं रहता। अच्छा, हाँ, वही एक। हाँ। और दीदी मैं एक बात और कह रही थी, क्योंकि अब तो मैं थोड़ा डरती हूँ कि सही नहीं लगता। आज एक भक्त का फोन आया था मेरे पास, ऐसे मेरा किसी से कोई वो नहीं है, बिल्कुल नहीं। अब मैं अपने गुरुदेव से ये बोलती हूँ कि मुझे मधु दीदी की कथा सुननी, संग करना और किसी का नहीं करना गुरुदेव बस। तो उनका कोई प्रश्न होगा कुछ ऐसा, मुझे नहीं पता। तो बोले कि प्रश्न कर रहे थे कि ऐसे नहीं ऐसे। तो मैंने बोला कि आप मुझसे क्यों कर रहे? कह रहे मैंने 3 लोगों से प्रश्न कर लिया, सब यही जवाब दे रहे हैं और आप भी पीछा हट रहे हो। तो मैंने बोला मैं पीछा नहीं हट रही हूँ, मैं यही कह रही हूँ वो दोनों व्यक्ति का ही संग छोड़ दो। मैंने यही उनको सलाह दिया। तो कह रहे ये मेरा प्रश्न का जवाब नहीं है। तो दीदी एक बात बताओ, अगर कोई भक्त किसी से कुछ भी कह रहा है, जो कह रहा है वो भी गलत है, जो सुन रहा है वो भी गलत है, तो दीदी मैंने उनको यही जवाब दिया कि वो दोनों का ही संग छोड़ दो। तो मैंने गलत बोला क्या? तुम तो ठीक ही हो। यदि तुमको लग रहा है, मुझे नहीं पता क्या बात है, यदि तुम्हें ये लग रहा है कि ये बिल्कुल गलत है, भक्ति विरोधी बातें हैं, तो तुम्हें त्याग कर देना चाहिए। है ना दीदी? त्याग करना सीखना पड़ेगा, त्याग करना सीखना पड़ेगा। हाँ। हम लोग संबंध बनाने के चक्कर में त्याग नहीं करते, इससे भक्ति खंडित होती है। त्याग कर दो। हाँ। बिल्कुल आउट। मैंने और उनसे ये भी बोला मैंने कि आप इतने रसिक वैष्णव का कथा सुन रहे हो, आप इतना साधारण क्यों समझ रहे हो मधु दीदी को? बिल्कुल नहीं। और दीदी मेरे को थोड़ा क्रोध आ गया। क्यों? कोई मेरे विषय में बोल रहा था? हाँ, नहीं आपके विषय में नहीं दीदी, वो प्रपंच के बारे में मेरा कहना है दीदी। कोई भी भक्त हो, कैसा भी हो मुझे नहीं पता, सम्मान करो, हरे कृष्णा। मेरा ये कहना है कि कोई अगर किसी के लिए गलत बोल रहा है, हम उसका साथ भी दे रहे हैं और हम रसिक वैष्णव का कथा भी सुन रहे, तो दीदी ये गलत है ना? बिल्कुल साइमल्टेनियसली पैरेलल लाइन, कभी भी जो चीजें एक साथ नहीं चलती वो अलग ही रहेंगी ना। हाँ, तुम ठीक ही कर रही हो। वही मैंने दीदी उनसे स्पष्ट यही बोला, तुम दोनों का साथ छोड़ दो, या तो फिर मेरे पास इसका उत्तर नहीं है। बस मैंने हरे कृष्णा बोला और कुछ नहीं। तो मुझे आपकी याद आ गई कि आप भी इसी तरह स्ट्रांग होके बोलते हो दीदी, कि अगर हमें लग रहा वो सही नहीं तो उसका संग ही छोड़ दो, फिर भजन करना। फिर उसकी भी दुष्प्रवृत्ति हमारे अंदर घुसेगी, फिर ये अपना संभालना है ना, ये सब करने थोड़ी आए संसार में। हाँ, देखो कहीं ना कहीं आपकी क्लास नहीं रहती है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो था, क्योंकि मैं खुद आश्चर्यचकित होती हूँ कि हमारे यहाँ पर हजारों तो थे, सन्यासी भी थे, ब्रह्मचारी सब थे, लेकिन गुरुदेव ने मेरा ही चयन किया ग्रंथ लिखवाने के लिए। वेदांत लिखवा सन्यासियों का ग्रंथ है, ये सब है। तो मैं खुद आश्चर्यचकित होती। एक दिन मैं मणिकर्णिका घाट से नवद्वीप से आ रही थी, तो एकदम गुरुदेव बोले, बेटी तुम्हें सन्यास दे दूंगा। मेरे हाथ पर एकदम ऐसे हो गए। तो उसी समय वो कृपा शक्ति भी संचार कर देते हैं, ऐसे सब कुछ कर देते हैं। ये बात मैं पहली दफे मुंह से निकल रही है, जरूरत नहीं थी पर निकल गई। तो हमें ऐसा स्वभाव रखना पड़ेगा, ऐसा स्वभाव रखना पड़ेगा, क्योंकि हम सबको सेटिस्फाई करने क्यों करें? जो हमारे भगवान का, वैष्णवों का है ही नहीं, उसको क्यों अपने अराउंड में रखें? बोलो। बिल्कुल दीदी। और दीदी मैं आपको सच बता रही हूँ, मैं आपके अलावा मेरा ये कहना है कि अगर हमें
आपका संग करके मेरी भक्ति बढ़ रही है, मुझे अच्छा लग रहा है, मेरे गुरुदेव प्रसन्न हो रहे हैं, तो इसके अलावा मेरे कुछ और होना ही नहीं चाहिए कि क्या है नहीं है। दीदी मैं सही कह रही हूँ ना? हाँ, भक्ति जहाँ बढ़ती हो वहीं संग करना चाहिए, भक्ति जहाँ खंडित होती हो वहाँ तो छोड़ना पड़ेगा। जैसे कुछ और भी है, गोल घुमाना, कुछ भी गोल घुमाने से पहले हमें सोचना चाहिए कि हम किसके लिए घुमा रहे हैं, हमें क्या है, वो कितने लेवल के लोग हैं। तो दीदी मुझे पता नहीं, पहले मैं आपसे आज, मेरा उद्देश्य नहीं है, बड़ा क्रोध आ गया मुझे कि मैं नहीं सुन सकती, कुछ भी नहीं सुनना मुझे बस। और ये नहीं कि मैं अपने गुरुदेव से अस्पष्ट बात करती हूँ दीदी, मैं तो अपने गुरुदेव से आर्मी करने टाइम में बात करती हूँ। ये नहीं कि मेरा मिलना होता है, और नहीं कि मैं फोन घुमा देती हूँ, ये सब नहीं होता। मगर मैं गुरुदेव से कहती, गुरुदेव मैं मधु दीदी की कथा से खुश हूँ, मुझे उन्हीं का संग करना है। गलत है ना? सही है ना दीदी? हाँ हाँ, और तुम्हारे यदि गुरु, तो मुझे कौन, तो सब जानते ही हैं, कोई भी मना नहीं करेगा तुमसे। और दीदी मना क्यों करेंगे? बिल्कुल नहीं। मैं बहुत खुश हूँ दीदी, बहुत खुश हूँ। और अब मैंने ये चीज देखा, अगर कोई उल्टा बोलता, कुछ बोलता है, मैं उसका साइड कर देती हूँ। क्यों मुझे भजन करना? अच्छा, बहुत कम टाइम है। तुम तो मेरी भाषा बोलने लग गई, साइड कर देना। और दीदी सच बता रही हूँ, मैं काम करते करते ना, अब ये मत, मैं आपके जैसा नहीं बन सकती, क्योंकि मुझे पता है आप बहुत बहुत हाई क्वालिटी के वैष्णव हो, मगर मुझे भी महसूस हो रहा है कि भजन अगर अच्छे से करो ना तो वो स्ट्रॉन्ग आ जाता है, क्योंकि मुझे पता है मैं सही हूँ। और आप मेरे पे कृपा करो दीदी कि मेरी भजन ऐसी बढ़े। अरे भगवान ऐसी थोड़ी छोड़ेंगे, ये सब व्यवस्था भगवान की है, ये सब व्यवस्था भगवान की है रूबी, ये सब व्यवस्था भगवान की। और आप जो जो बोले थे वो जीवन में मेरे साथ साथ सब कुछ अच्छा हो गया। आपने बोला था ना 2 महीना रूबी, 2 महीने में सब ठीक हो जाए। हाँ, और इतना अच्छा ठीक हो गया, बहुत ठीक हो गया। हाँ, भजन सही होता है सब ठीक हो जाए, सब कुछ तुम्हारी अनुकूल होगा तुम्हारे। लेकिन बस सही भजन में उसमें जरा भी कुछ गड़बड़ हुई तो भगवान गड़बड़ी कर देते हैं। गड़बड़, हाँ बिल्कुल दी। आज मैंने अपनी मन की बात बताई, मैं सोच रही थी बताऊं या ना बताऊं। नहीं, कहना चाहिए, मैंने बताया। इष्ट गोष्ठी होनी चाहिए। हाँ हाँ, ठीक है दीदी। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, मैं खुश हूँ। हाँ, और कोई बात? फिर कल मिलते। हाँ हाँ, बोलो बोलो। हरे कृष्णा दीदी। दीदी मैं ना गुरुदेव से मिले थे जब यहाँ पे भागवत कथा हुई, तो मैंने उन्हें बोला था, गुरुदेव मधु दीदी आपको दंडवत कह रही थी। कह रहे आप कैसे जानते हो मधु दीदी को? मैंने कहा गुरुदेव मैं उनकी कथा सुनती हूँ, क्लास लेती हूँ। बहुत खुश हुए। अरे ठीक है, लेते रहना। श्रीधर महाराज, श्रीधर महाराज जी जी, मैंने आपने मुझे बोला था गुरुदेव से दंडवत बोलना। बिल्कुल मेरे तो मैंने उन्हें बोला, मगर दीदी ना आपको दंडवत बोल रही थी गुरुदेव। तो कह रहे आप कैसे जानती हो उन्हें? मैंने कहा गुरुदेव मैं उनकी ना ऑनलाइन क्लास लेती हूँ। तो कह रहे ठीक है आप लेते रहना उनकी क्लास। ऐसा बोल के गई, उनकी कृपा है। हरे कृष्णा। ये सब मैं क्या बोलूं, ये सब हम लोग इतने साथ में पले बड़े हैं ना। मेरी उनके प्रति श्रद्धा तो एक छोटा शब्द है, हमारे ही हैं वो, एक ही गुरु के ही तो हैं हम सब। चाहे माधव महाराज हैं या सिद्धांति महाराज हैं, श्रीधर महाराज हैं, सब हम एक ही साथ पल गए, बड़े हो गए। मैं इधर ये वेदांत दिख रही हूँ, सिद्धांति महाराज उसको टाइप कर रहे थे। सबने तो मिलकर ही काम किया है। हमारे बीच में कभी एक के भी बीच में, चाहे प्रेमानंद प्रभु हो, माधव महाराज, कोई भी हो, बन महाराज हो, कोई भी हो, हम एक ही परिवार के हैं। पर मैं लिखने में तो आपके परिवार के हैं दीदी। हाँ हाँ, हम सब। मैं ग्रंथ लिखने में इतनी बिजी हो गई ना, मैं 20 साल से ग्रंथ ही ग्रंथ लिखती रही, दिन रात 2 घंटा सोती थी। अनुवाद, फिर टाइपिंग होता है, फिर प्रूफ रीडिंग, वही सब में मेरा बहुत समय चला गया। फिर पता नहीं एक दिन ऐसा हुआ कि कथा ही बोलने बैठ गई। भागवत तो मैं करती थी पहले से भी, पर कथा। दीदी आपने बहुत अच्छा करा, हम जैसे बच्चों को संभाल लिया आपने। हम एक ही परिवार तो हैं दीदी, एक ही परिवार है। दीदी अभी ना हम इधर उधर की जो बातें सुन लेते हैं ना, तो दीदी मेरा ना अभी इतना कोमल हृदय है, मैं टूट जाती हूँ, है ना। अभी उनकी बात सुनी ना, रूबी की बात सुनी ना, वो कितनी स्ट्रॉन्ग हो गई देखो। जी मैं भी ऐसे ही होना चाह रही थी। मैं हो ही जाऊंगी।
ऐसे सबको होना है। सबको ना इग्नोर कर दिया, बस इग्नोर करना शुरू कर दिया और हाँ सबको हरे कृष्णा दंडवत बस क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने ग्रंथ में पूरी शक्ति डाल दी है। हमने ग्रंथ पढ़ा और फिर भक्ति विनोद ठाकुर की बात भी नहीं मानी तो हमें ऊपर कौन लेके जाएगा? उनकी सीख हाँ उनकी सीखी बातों को हृदय में धारण करना है। दीदी मैं नवदीप भी गई थी ना, तो नवदीप में मैं जो ठाकुर भक्ति विनोद की समाधि स्थल जाते हैं ना, वहाँ ना एक डायरी और पेन रखा था, तो सब कह रहे थे यहाँ अपने मन की बात लिख जाओ। तो मैं भी दीदी कुछ शब्द लिख गई थी, ये लिख गई थी कि मैं एक बहुत छोटी सी बालिका हूँ, अगर कभी मैं निकलना छूट जाऊंगी आपके हाथ में से तो आपका ही वो बने कि मुझे किसी भी भीड़ में से निकाल के ले आओ। बहुत सुंदर। तो यही लिखाई दीदी उस टाइम मेरे मन में यही बात आई। फिर आ गया ना आज तुम जयधन पढ़ रही हो। जयधन पढ़ना आसान नहीं है। अच्छे लोगों के क्या बोलते हैं उसको, एकदम ढीले हो जाते हैं। तो तुम लोग जयधन समझ रही हो, सबसे बड़ी बात ये है। हाँ दीदी बस आपकी कृपा से जो भी थोड़ा बहुत आ जा भक्ति विनोद ठाकुर कृपा करे हम सबके ऊपर। ठीक है, कल मिले फिर। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरु वैश्य कृष्ण दंडवत प्रणाम। हाँ कोई प्रश्न है? नहीं ना जी? हाँ पूछो जी। हाँ हरे कृष्णा। हाँ आप क्योंकि मैं वो आप एक आपका वो उपदेश अमृत का क्लास में आपने बताया था कि हमारे माइंड जो है ना वो इमेजिनेशन है, इमेजिनेशन हमारा। तो मैंने कुछ समझा नहीं, आप प्लीज इसको एक्सप्लेन करें। किस संदर्भ में कहा था वो थोड़ा आगे पीछे बोलना होगा। जो माया है याद नहीं। माया के लिए कहा होगा मैंने, हो सकता है मेरे ख्याल से फर्स्ट या सेकंड क्लास में शुरू में आपने बताया था उपदेशामृत के बारे में कुछ। हाँ माया जस्ट इमेजिनेशन है और कुछ नहीं है। क्योंकि जिनको हम अपना समझते हैं वो हमारे है ही नहीं। शरीर को अपना समझते हैं वो भी हमारा नहीं है। तो ये जो चीज है माइंड आपने बोला था कि माइंड इमेजिनरी है। माइंड हमारा मन हाँ मन जो मन है, यस, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये जो मन है जिनका कंट्रोल में हो जाता है ना, उनके लिए वो इमेजिनेशन नहीं है। लेकिन मन यहाँ भाग रहा है वहां भाग रहा है, तो कल्पना ही तो भाग रही है और क्या भाग रहा है। माइंड मेरा एक ही सिचुएशन में एक माइंड सोच रहा है कि आई एम हैप्पी और उसी में दूसरा माइंड सोच रहा है कि आई एम नॉट हैप्पी। तो दोनों इमेजिनेशन की दुनिया में रह रहे हैं ना, सच्चाई से दूर। तो जो वस्तु स्थिति है, फैक्ट से जो दूर हो करता है वो हमारा मन। लेकिन मन तो एक सच्चा चीज है ना, एक बिल्कुल नहीं। अर्जुन ने गीता में क्या कहा है कि ये जो मन है मैं इसको वायु से भी अधिक दुष्कर मानता हूँ और ये मेरे मन को बड़ा पीड़ित करता है। तब भगवान ने कहा था कि अभ्यासेन कौन्तेय, तुम मेरी बुआ के बेटे हो, कुंती के बेटे हो। भगवान ने बड़ा प्यार दिखाते हुए कहा तुम इसको अभ्यास से अपने वश में करो। और क्या कहा, मय्येव मनाधस्त्व मयि बुद्धिम निवेशया निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशया। अपना मन मुझ में रख दो, अपनी बुद्धि मुझ में रख दो। मन को लेके तो भगवान मना ही कर रहे हैं। और जहाँ पे भगवान ये कह रहे हैं कि वायु गंधा निवाशयात, जैसे कि वायु अपनी गंध को लेकर के आगे चलती है, उसी प्रकार से हमारा ये जो मन है हमारी सारी वासनाओं को लेकर के दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। तो वाचो वेगम मनोवेगम। इसलिए रूप गोस्वामी भी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि जो मन का वेग है इसको कंट्रोल में करो। वाणी का वेग, मन का वेग, जिह्वा का वेग, उदर का वेग, उपस्थ का वेग, ये सब मन के विषय में कहा गया है। हाँ जी, तो कंट्रोल करना पड़ेगा, just like our speak and eyes and ears and like everything, yes.
टंग है, ये सब है। आप मेरा मन चाहेगा तो कहाँ तक दौड़ जाएगा। मैं ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई, अमेरिका पहुंच गई, मन भागा ना, लेकिन वास्तव में तो हम कहीं भी नहीं गए ना, मन ही तो भाग रहा है। ये मन ही हमें दुखी कर रहा है, मन ही दुखी कर रहा है। और इस मन को छोड़ दिया जाए, भगवान जैसे रख रहे हैं सहज भाव से, वैसी है। अभी हम मन से ही सारी बातें, जो बात होती भी नहीं है और कभी हुई भी, कुछ हुआ भी नहीं है, तो भी मन उसका इमेजिनेशन कर लेता है। बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, तीसरे को लगेगा कि ये मेरे विषय में बातें कर रहा है। तो ये सब मन की हालत बहुत खराब है। तो मन के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। एक जन रो रहा है कि इस व्यक्ति ने मुझे ऐसा कहा, ऐसा कहा। कौन रुला रहा है? उसको मन रुला रहा है। और दूसरा व्यक्ति जाकर के फिल्म देख रहा है, वो बड़ी खुश होकर के बैठा है। हम सोच रहे हैं कि इसने हमको ऐसा बोला, मैं ऐसा करूंगा, वैसा कर दूंगी, ये करूंगी, और पता चला कि दूसरा तो आपस में अपने घर परिवार में मस्त है, हंस रहा है, टीवी देख रहा है। तो ऐसे मन को लेके क्या करें? तो माया इज ऑन द कंट्रोल, मन इज ऑन द कंट्रोल ऑफ माया। और जब हम लोग जाप करेंगे, भजन करेंगे, तो हमारा कंट्रोल में आ जाएगा। हाँ, मन की नहीं सुनना है, मन की नहीं सुनना है। मन हमें बहुत धोखा दे जाता है। यथार्थ फैक्ट में रहना है। अपने चित्त को वासुदेव भगवान में लगा करके जीना है। हाँ, ठीक है। हाँ, हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। हाँ, थैंक यू। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।